तो ये हो चुकी है थाली तैयार हमारे राखी बांधने की तैयारी के साथ। हमारे यहाँ पे ये नियम है कि जब जो भी राखी बांधी जाती है उससे पहले भगवान के, मतलब कि सभी के होता होगा ये नियम, भगवान की राखी वगैरह बांधी जाती है। तो हमारे भगवान के यहाँ पे एक गिफ्ट टाइप में होता है, उसे कहते हैं कोबरा होता है, उसे चढ़ाया जाता है। नारियल दूसरी जगह चढ़ाया जाता है, पहले इसी का चढ़ा के फिर बाद में सभी भाइयों वगैरह के रखें। तो उससे पहले हम सभी देवी देवता जैसे हमारी पितृ भगवान है तो उनके राखी वगैरह चढ़ाएंगे। जितने भी हैं मेरे यहाँ पे पीहर की बात बता रही हूँ, पीहर में मतलब बहन बेटी को ही सभी काम। यहाँ हमारी माता जी का पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे मैं अनिता और अंजू हम तीनों आए थे और हम तीनों ने यहाँ पे माता जी की राखी वगैरह चढ़ाई और उनके भोग वगैरह भी दी। बहुत पुराना मंदिर है, तो इनका जो होता है वही रहता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर हम गए थे हमारा जो हमारा पुराना बालाजी का मंदिर है, काफी इनको बालाजी ही कहते हैं। तो बजरंगबली के मंदिर में अंदर यहाँ पे किसी को जाना अंदर अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने मेरे भतीजे को बुलाया और फिर उस भतीजे के द्वारा मैंने बालाजी के वो वगैरह लगवाया और उनकी राखी को रखवाया, मिठाई चढ़ाई। तो यहाँ पे मेरा भतीजा बालाजी की भी राखी चढ़ा रहा है, वरना बहन ही हमारी यहाँ पे बहन बेटी चली। यहाँ पे मेरे दादीसा है और उनकी फोटो लग रही है, तो हमने वहाँ पे भी राखी चढ़ाई। यहाँ पे बाबीसा, मैं, अंजू, हम तीनों कुछ फोटोज खींचने लगे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम तीनों ने सेम ये पहन रखा है, तो इस बार आप सब जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खमा कनीसा। तो आपका स्वागत है मेरे फिर एक बार नए न्यू ब्लॉग में, जो कि आप देख रहे थे कि पिछली बार मैं सावन की वजह से कोई प्रोग्राम था और वहाँ पे मैं गई थी पीहर में। और जब हम पीहर में गई थी तो राखी के सिर्फ 2-3 दिन ही बचे थे। वैसे मैं राखी पे आपको सबको बता दूं कि मैं राखी पे पीहर नहीं जाती हूँ, मतलब कि वहाँ जाना मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं फर्स्ट बार जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी एक बार गई थी, उसके बाद मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बाइसा वगैरह पधारते हैं, तो मैं राखी पोस्ट ही करती हूँ। बट इस बार हमारे कुछ प्रोग्राम होने के चक्कर में मुझे पहले जाना पड़ा, तो हम तीनों बहनों ने डिसाइड किया था कि हम राखी लेके चलेंगे और अब की बार भाइयों के अपने हाथों से ही राखी बांधेंगे। एक बहन तो मेरी वहीं रहती है अजमेर में, तो वो तो हमेशा बांध देती है, बट मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे तो पहली बार मौका मिला था। तो मैंने भाभी सा और ये मेरे बड़े दादी सा है, मतलब कि मेरे बड़े भैया, मैं उनकी राखी बांध रही हूँ। उसके बाद अनीता का टर्न आ गया, तो अनीता, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो हम तीनों बहनों ने एक साथ राखी बांधी भैया के और सबने राखी बांधी। और यहाँ पे भैया हमारे बातें कर रहे थे, तो वो कुछ बता रहे थे, तो उसे इसलिए वजह से हम सब बातें करते जा रहे थे और राखी बांधते रहे। और मेरे भाभी साहब को बड़ा शौक़ है, तो उन्हें मतलब कि अच्छा लगता है ये सब, तो बहुत। तो फाइनली इस बार राखी का तो मुझे बड़ा मज़ा आया था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था यहाँ पे। और उसके बाद में आ गया था नंबर मेरे भतीजे का, जो कि बहुत अच्छा आया और हमारा लाडला भतीजा है वो, मतलब कि सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है, तो उसको तो हम बहुत मतलब प्यार करते ही हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो है कि हर बुआ अपने भतीजे से प्यार करती है। यहाँ पे मेरा भतीजा कह रहा है मेरे सिंपल सी राखी बांध दो, मेरे इतना तामझाम पसंद नहीं है मुझे। मेरे भतीजे को और मेरे बड़े दादा दोनों को ही तामझाम। यहाँ पे हम तीनों महीने लगी। उसके बाद में नंबर आ गया था मेरे पापा हुकुम का, क्योंकि पापा हुकुम की राखी भेजी थी बुआसा हुकुम ने। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर बुआसा हुकुम नहीं होती तो बेटी राखी बांध देती है, तो मैं बुआसा हुकुम की राखी पापा हुकुम के बांध रही थी। और हमारी ये भी है कि हम जोड़े से राखी बांधवाते हैं और जोड़े से राखी बांधने के बाद बुआसा ने राखी भिजवाई थी, तो मैंने ही उनकी राखी बांधी। तो पापा मम्मी दोनों को मैंने एक साथ बिठा के उनकी राखी बांधी और मिठाई वगैरह खिलाई थी। यहाँ पे सब हम इंजॉय के साथ राखियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आ गया था मेरा नंबर और यहाँ पे क्लिप इस तरीके से ले ली थी, तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। ये ऐसे ही ले ली थी, सभी बच्चे वगैरह वीडियो बना रहे थे, तो कोई कैसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। यहाँ पे अनीता ने मेरी राखी बांधी थी, क्योंकि अनीता अजमेर में रहती है और अनीता भीलवाड़ा नहीं आ पाएगी, तो उसने बोला जीजा मैं आपकी भी राखी बांध देती हूँ। और यहाँ पे उसने रुद्र और जय की भी राखी बांध दी थी। जब रुद्र और जय की राखी बंध रही थी तो रो रहा था और उसकी मम्मी से कह रहा था कि मेरी राखी नहीं बांधी, और उसकी मम्मी उसको समझा रही थी कि इनके बाद में 13 नंबर आएगा, और वो उसे समझा रही थी। इसके बाद में जब शक्ति का नंबर आ गया तो शक्ति ने भी राखी बंधवा ली थी और वो खुश हो गया था कि हाँ मेरी भी राखी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी राखी नहीं बंधेगी और जय और रुद्र की ही बन जाएगी। उसके बाद में अंजू ने अनीता की भी राखी बांधी, क्योंकि अंजू अनीता ट्विंस है, बट 1-2 मिनट का फ़र्क है, तो वो दोनों एक दूसरे को जीजा
वगैरह कहते हैं, तो इन सब का प्रोग्राम हो गया था। हमारे राखी का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि हुआ था 5-6 दिन पहले था, बट हमने उस जो 2-3 दिन के लिए हम गए थे, सॉरी 1 दिन के लिए, उसको हमने एंजॉय कर लिया था। बाकी हालांकि दूसरे दिन थी, तो फिर हम वापिस लेरिया दिया, हमने ओढ़ लिया, वापिस लेरिया दिया। हमारा कितना बढ़िया मैच फिक्स यार, कोई सूट पर ही लाया। अब हम निकल रहे हैं, ठीक है। आगे घर पे देखिए साहब ने कैसे रुद्र बना, भी थक गए, सब थक गए। हम आए गाड़ी से थे पर फिर भी थक गए। बैग लिए हैं अंजू, अंजू बैग लेके आ रही है, मैं पहले आ गई। कुछ को देखते, अरे बाप रे हालत बहुत ख़राब हो गई। आज का सफ़र नहीं, सब बहुत फूट नहीं होता, तो इधर से लग रहा है इससे बहुत गर्मी लग रही। ये भी चलान है बेटा ना, उसके टच में तो ना। कहाँ जाना बेटा, कहाँ जाना? अभी चलेंगे। और गुड्डा की याद आ रही तेरे को? कैसे हो? आए क्या बोले अभी आप? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज रक्षाबंधन, तो इनको भी पीहर जाना है ना। हैप्पी रक्षाबंधन। देखो, तो फिर मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर बाद। कचौरी फेमस कचौरी हमारे भीलवाड़ा में। तो हमारे सन्नू बना भी रात को पधारे थे बुआ से मिलने, और अब जीम रहे हैं नाश्ता। तन्वी भैसा, ये हमारे काव्या भैसा को देखो तैयारी करते हुए नाश्ते। क्या करना है आपको? हमारा नाश्ता फाइनली आ चुका है, जाओ लेके। तो फाइनली फ्रेंड्स वो मसाला पका लिया है और छोले बॉयल हो गए हैं मेरे, तो बना रहे हैं छोले पूरी, ताकि पितर भगवान के भगु देवता वगैरह के हमारी चढ़ चुकी है। और सन्नू बना के मीनू पैसा राखी बांधते हुए हाँ, अब डॉक्टर बन गए। यहाँ पे राखी सभी देवताओं की चढ़ा के मीनू पैसा ने सबसे पहले अपनी बार डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि सन्नू बना पधारने वाले थे गाँव, प्रॉमिस ने उनके राखी बांधी ताकि वो लेट ना हो। फाइनली हमारे तन्वी भाई से खेल रहे हैं शेर से। और अभी आपका क्या इरादा है तन्वी भाई से? यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप? ना दो के आगे हैं? मोबाइल देखना चाहते हो? उसके बाद क्या करोगे? राखी बांधोगे आप? राखी बांध के वापस से मोबाइल देखना शुरू कर दूंगा। अच्छा ओके। फाइनली सनूना पधार रहे हैं, वापस आ रहे हैं वापस मंडे को वापस फिर क्या पता ज्वाइनिंग यही भी हो जाए। नो आइडिया, कहीं भी हो सकती है। तो हाँ ठीक है कि बाय बाय। बाय। बताओ तो सही मेरे को, है आई शेडो का क्या करते हैं? फाइनली आटा लग चुका है, सब्जी बन चुकी है और इधर सवैयाँ बन रही है।
फ्रेंड्स राखी वगैरह बांध दी है और मेरी भी देखिए और बहुत सारी एक पिंकू जीजा की मीनू वैसा की सबकी राखियाँ हमने बांध ली है। और अब थोड़ा खाने वाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर आलिया आने वाली है थोड़ी देर में, आलिया राखी बांधेगी अभी तो बच्चों के फिर बाद में और बताती हूँ खाना वाना बनाऊँ मीनू वैसा वगैरह रखे। ये तो प्योर की ओढ़नियों में ये रहता है। तो फाइनली आलिया आ चुकी थी और आलिया ने जे बना के और रुद्र बना के दोनों की राखी बांधी थी। हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा मना था। तो फ्रेंड्स मैं और न्यू ब्लॉग के साथ आपके पास फिर से आऊँगी और मेरे न्यू ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको न्यू ब्लॉग में और हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू ब्लॉग। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ मैंने आलिया के साथ ली थी और मेरी बहन आ गई थी, मेरे मामूसा की लड़की, उसने रुद्र बना के राखी बांधी और शाम को हमारा प्रोग्राम बन गया था अंजू के जाने का। तो इसका बनाऊंगी आगे वाले ब्लॉग में। तो मिलती हूँ कि राधे राधे।